जय हिंद दोस्तों। आज हम लेकर आ गए हैं आपके लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो जो कि अर्थव्यवस्था के एमसीक्यू और वो भी जो गवर्नमेंट एग्जाम में विभिन्न विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए हैं। तो दोस्तों ये हम 50 PYQ लेकर आए हैं आपके लिए और ये अर्थव्यवस्था यानी इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन है। ठीक, तो दोस्तों ये हम सीरीज चालू कर रहे हैं। आज 1 से 50 तक करवाएंगे और ऐसे ही करते करते जितने भी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं और पूछे जाने की संभावना है वो सब क्वेश्चन अर्थव्यवस्था का पूरा सिलेबस हम एमसीक्यू फॉर्मेट में आपको करवाएंगे। बस आशा है आपसे कि आप हमारे चैनल से जुड़े रहें, वीडियो देखते रहें, ठीक, पढ़ते रहें, समझते रहें और अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहें। तो दोस्तों आइए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। ये सब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, थोड़ा ध्यान से समझते चलिएगा। क्वेश्चन नंबर 1 है, अर्थव्यवस्था को मुख्य रूप से कितने भागों में बांटा गया है? तो दोस्तों इसे 3 भागों में बांटा गया है, पूंजीवादी, समाजवादी और मिश्रित। क्वेश्चन नंबर 2 है, जिस अर्थव्यवस्था में उत्पादन के संसाधनों पर निजी स्वामित्व होता है उसे क्या कहते हैं? दोस्तों उसे कहते हैं ऑप्शन बी, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। क्वेश्चन नंबर 3 है, जिस अर्थव्यवस्था में उत्पादन के संसाधनों पर सरकारी स्वामित्व होता है उसे क्या कहते हैं? तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा, उसे कहते हैं समाजवादी अर्थव्यवस्था। क्वेश्चन नंबर 4 है, भारत किस प्रकार की अर्थव्यवस्था का उदाहरण है? तो भारत दोस्तों मिश्रित अर्थव्यवस्था का उदाहरण है। ये भी अनेक बार क्वेश्चन पूछा गया है, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 5 है, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की मुख्य विशेषता क्या है? तो दोस्तों इसकी विशेषता है लाभ और प्रेरणा। क्वेश्चन नंबर 6 है, समाजवादी अर्थव्यवस्था की मुख्य विशेषता क्या है? तो दोस्तों ये है सामाजिक कल्याण। क्वेश्चन नंबर 7 है, मिश्रित अर्थव्यवस्था में कौन सा क्षेत्र होता है? तो ये होता है निजी और सार्वजनिक। ऑप्शन सी सही होगा। क्वेश्चन 8 है, लेसेज फेयर का संबंध किस अर्थव्यवस्था से है? तो दोस्तों ये है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था से। क्वेश्चन नंबर 9 है, क्वेश्चन नंबर 9 ये रहा, परंपरागत अर्थव्यवस्था में निर्णय कैसे लिए जाते हैं? तो दोस्तों ये लिए जाते हैं ऑप्शन सी, रीति रिवाजों के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 10 है, किस अर्थव्यवस्था में कीमत तंत्र महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? तो पूंजीवादी जो अर्थव्यवस्था होती है उसमें ये महत्वपूर्ण रोल अदा करता है। क्वेश्चन नंबर 11 है, किस अर्थव्यवस्था में आर्थिक असमानता सबसे अधिक होती है? तो दोस्तों पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में आर्थिक असमानता सबसे अधिक पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 12, किस अर्थव्यवस्था में केंद्रीय नियोजन होता है? तो दोस्तों समाजवादी अर्थव्यवस्था में केंद्रीय नियोजन होता है। क्वेश्चन 13, भारत में 1991 में कौन सी नीति अपनाई? तो दोस्तों ये अपनाई थी उदारीकरण की नीति। आदर्श अर्थव्यवस्था किसे माना जाता है? तो दोस्तों जो मिश्रित अर्थव्यवस्था है उसे आदर्श अर्थव्यवस्था मानी जाती है।
जो कि भारत की अर्थव्यवस्था है। चीन किस प्रकार की अर्थव्यवस्था का उदाहरण है? तो दोस्तों चीन जो है वो समाजवादी बाजार अर्थव्यवस्था का उदाहरण है। पार्ट 2 है जो कि विकसित विकासशील और विकसित, इसके क्वेश्चन होंगे 16 से 25 तक। तो क्वेश्चन नंबर 16 है, प्रति व्यक्ति आय के आधार पर अर्थव्यवस्था को कितने भागों में बांटा गया है? तो 3 भागों में बांटा गया है, विकसित, विकासशील, अल्प विकसित। भारत किस प्रकार की अर्थव्यवस्था है? तो दोस्तों भारत विकासशील अर्थव्यवस्था है। अमेरिका अमेरिका किस प्रकार की अर्थव्यवस्था है? तो यह है विकसित अर्थव्यवस्था। विकसित अर्थव्यवस्था की विशेषता नहीं है उच्च बेरोजगारी। क्वेश्चन 20 है, विकासशील अर्थव्यवस्था की समस्या है। तो यह दोस्तों सारी ये समस्याएं हैं, जनसंख्या वृद्धि, गरीबी, बेरोजगारी। तीसरी दुनिया के देश किसे कहा जाता है? जो विकासशील देश हैं उन्हें कहा जाता है तीसरी दुनिया के देश। HDI का पूरा नाम क्या है? ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, ये HDI की किस अर्थव्यवस्था में कृषि का योगदान सबसे अधिक होता है? तो कृषि का योगदान सबसे अधिक होता है अल्प विकसित अर्थव्यवस्था में। किस अर्थव्यवस्था में सेवा क्षेत्र का योगदान सबसे अधिक होता है? तो जो विकसित अर्थव्यवस्था होती है उसमें सेवा क्षेत्र का योगदान सबसे अधिक होता है। ब्रिक्स देशों में भारत की अर्थव्यवस्था कैसी है? तो ब्रिक्स जो देश है उसमें विकासशील है। खुली बंद वैश्विक अर्थव्यवस्था, इससे रिलेटेड क्वेश्चन होंगे 26 से 35 तक। 26वां क्वेश्चन है, जिस अर्थव्यवस्था में विदेशी व्यापार होता है उसे क्या कहते हैं? तो दोस्तों इसे कहते हैं खुली अर्थव्यवस्था। जिस अर्थव्यवस्था में विदेशी व्यापार नहीं होता उसे क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं बंद अर्थव्यवस्था। भारत की अर्थव्यवस्था कैसी है? तो दोस्तों ये खुली और मिश्रित दोनों प्रकार की अर्थव्यवस्था है। वैश्वीकरण का अर्थ क्या है? तो दोस्तों यह है राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था का विश्व से जुड़ना। वैश्वीकरण का अर्थ क्या है? तो यह है राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था का विश्व से जुड़ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का पूरा नाम क्या है? ये तो हमने बता दिया। WTO का पूरा नाम क्या है? वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। क्वेश्चन नंबर ए सही होगा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, IMF
का मुख्यालय कहाँ है? तो ये अमेरिका के वाशिंगटन उसकी राजधानी में स्थित है। तो दोस्तों IMF का फुल फॉर्म है इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड। क्वेश्चन नंबर 32 है, आयात प्रतिस्थापन नीति किससे संबंधित है? दोस्तों ये है बंद अर्थव्यवस्था से संबंधित। क्वेश्चन नंबर 33, निर्यात प्रोत्साहन नीति किससे संबंधित है? दोस्तों ये है खुली नीति से। भारत ने कब अपनी अर्थव्यवस्था को खोला? तो ये खोला 1991 में। FDI का पूरा नाम क्या है? तो दोस्तों ये है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। क्वेश्चन नंबर 36 है, भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था को कब अपनाया गया? तो ये अपनाया गया दोस्तों 1950 में। भारत में सार्वजनिक क्षेत्र का विकास किस पंचवर्षीय योजना में हुआ? दूसरी पंचवर्षीय योजना में हुआ। निजीकरण का अर्थ क्या है? दोस्तों सरकारी उपकरणों को बेचना, ये निजीकरण का। उदारीकरण का अर्थ क्या है? दोस्तों ये है ऑप्शन बी, सरकारी नियंत्रण कम करना। क्वेश्चन नंबर 40 है, भारत में नई आर्थिक नीति कब आई? तो ये आई 1991 में। भारत में किस क्षेत्र का योगदान GDP में सबसे अधिक है? तो सेवा क्षेत्र का दोस्तों योगदान सबसे अधिक है। भारत में रोजगार में सबसे अधिक योगदान किस क्षेत्र का है? तो दोस्तों ये है कृषि का। स्टार्टअप इंडिया का संबंध किस अर्थव्यवस्था से है? तो मिश्रित अर्थव्यवस्था से। मेक इन इंडिया का उद्देश्य क्या है? दोस्तों ये है विनिर्माण को बढ़ावा देना। भारत में राष्ट्रीयकरण का दौर कब था? तो ये था दोस्तों राष्ट्रीयकरण का दौर 1969 से 1980 के बीच। किस अर्थव्यवस्था में मांग और आपूर्ति से कीमत तय होती है? पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। किस अर्थव्यवस्था में सरकार कीमत तय करती है? समाजवादी, जो कि अमेरिका में उसके चीन के पास। भारत में PP मॉडल PPP मॉडल किस क्षेत्र में अपनाया गया? तो बुनियादी ढांचे में। डिजिटल अर्थव्यवस्था किस प्रकार की अर्थव्यवस्था का हिस्सा है? तो ये मिश्रित अर्थव्यवस्था का हिस्सा है। और इस वीडियो का अंतिम क्वेश्चन ये रहा स्क्रीन के ऊपर 50वां। भारत को $5 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था बनाने का लक्ष्य किससे जुड़ा है? तो दोस्तों ये जुड़ा है खुली और मिश्रित अर्थव्यवस्था से। तो दोस्तों सभी क्वेश्चन खत्म होते हैं ये। अब हम इसके बाकी के क्वेश्चन अर्थव्यवस्था के जो पिछले
वर्षों में पूछे गए हैं गवर्नमेंट एग्ज़ाम में, वो हम नेक्स्ट वीडियो में लेकर आते रहेंगे। ऐसे ही हम आपको पूरी अर्थव्यवस्था संपूर्ण सिलेबस MCQ के फॉर्म में पूरा करवाएंगे। दोस्तों, यदि वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करना। जय हिंद, जय भारत। वीडियो देखने के लिए दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद।